नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में KFT या RFT के नाम से भी जाना जाता है। KFT का मतलब फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, और RFT का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल या किडनी दोनों सेम ही हैं। मतलब किडनी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे टेस्ट का पैरामीटर्स इसमें आ जाता है। इसका मतलब किडनी जो फंक्शन करता है उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमें डायग्नोस करना है वो सारे के सारे किडनी फंक्शन टेस्ट में आ जाएंगे। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट इसमें नहीं किए जाते हैं, एक साथ बहुत सारे टेस्टों को मिलाकर किडनी फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि किडनी फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्यों किए जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा ये जो मैंने ईमेल का आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश, जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है ये ईमेल आईडी। यदि आपको MCQs यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए MCQs की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो वो आप मंगवा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आप हमें सिंपल मेल कर दीजिए और आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो है, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। किडनी के बारे में आपने डिटेल में, एनाटॉमी में हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते भी हैं। तो किडनी के बारे में एक फ़िल्टर करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि आपके ब्लड को, समझ में आ रहा है। तो ब्लड को फ़िल्टर करने का काम और क्लीन करने का काम किसका होता है? किडनी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अगर किडनी कहीं से अगर एबनॉर्मल हो जाता है या ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है जो ये करता है कि क्लीन करता है आपके ब्लड को फ़िल्टर करके, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आपके शरीर के बाहर निकालने का काम यूरिन के थ्रू करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका? किडनी का। समझ आ रहा है आपको? तो ये उसके अलावा किडनी टेस्ट से आप क्या चेक कर सकते हैं? आपका किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट में जितनी मात्रा, जिन चीज़ों का वेस्ट प्रोडक्ट का होना चाहिए उतना है या नहीं है, कम तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ का पता आपको किडनी फंक्शन टेस्ट में मालूम चल जाएगा। दे इंक्लूड ब्लड। तो इसमें आप किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कंप्लीट। सबसे पहला तो एक आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें आप ब्लड टेस्ट करते हैं। सिंपल है, इसके लिए आपको लेबोरेटरीज़ में जाना है। अगर आपको ये टेस्ट परफॉर्म डॉक्टर के सजेशन से आप करा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख करके देगा। और सिंपल आप लेबोरेटरीज़ में जाएंगे, आपका ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद प्लेन वायल में सिंपल ये ब्लड लिया जाता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट होता है, मतलब ऊपरी का हिस्सा जो होता है, उससे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये सीरम से लगने वाला टेस्ट है, होल ब्लड से ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। मतलब आप सैंपल लेने के बाद आप सेपरेट करेंगे, नीचे रेड सेल्स रहते हैं, ऊपर आपका सीरम रहता है, तो सीरम से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इतना समझ में आया। इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, यूरिन RM जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर आपको लिख करके देगा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, तो ये भी आप करवा सकते हैं। बाकी इसमें बायोकेमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोपी और फिजिकल, ये सारी चीज़ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो ये सारे चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी ब्लड टेस्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो RFT टेस्ट होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चेक करने के लिए कि आपको कोई किडनी डिसीज़ तो नहीं है या कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, या आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है किडनी फेलियर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए फंक्शन की बात अगर हम कर लें, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी फंक्शन पढ़े होंगे। फंक्शन आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है? आप 9th 10th 11th 12th में जो भी आप बायोलॉजी पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने फंक्शन भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा कुछ हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आपके बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करने का काम करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम, रिमूव आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। तो इन्हीं चीज़ों को हम मेज़र करेंगे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह जितना वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर जाता है उतना जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। बाकी आपके हार्मोन्स रिलीज और रेगुलेट आपका ब्लड प्रेशर, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं आपके बॉडी में बनते हैं उनको
रिमूव करने का काम, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसका लेवल सही करने के लिए, ये सारा फंक्शन इसमें, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपके सिम्टम्स की अगर हम बात कर लें, ये टेस्ट कब परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर कहते हैं इसको, तो ये सिम्टम्स हैं कुछ बेसिक सिम्टम्स जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। हाई ब्लड प्रेशर, फ्रिक्वेंट पास यूरिनेट, अगर जल्दी जल्दी यूरिन पास हो रहा है, डिफ़िकल्टी यूरिनेशन में, अगर डिफ़िकल्टी आ रहा है स्टार्ट करने में, ठीक है, जलन वगैरह हो रहा है, या ब्लड आ रहा है आपके यूरिन में, और इसके अलावा यूरिनेशन में जब आप यूरिन करते हैं तो पेन हो रहा है, या स्वेलिंग है हैंड्स में या फिर फीट में ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके कारण आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ताकि ये डायग्नोस में मालूम चल सके कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे इसमें बात कर लेते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट एंड रिपोर्ट्स एंड नॉर्मल रेंज। तो ये कुछ टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेबोरेटरीज़ में। इसी तरीके से टेस्ट आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है जो आपके हैंड में आता है जब आप लेबोरेटरीज़ में टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। तो आपको बेसिक जितने लोग भी हैं इसमें क्या क्या चीज़ आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपको देखने को मिलेगा किडनी फंक्शन टेस्ट में, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट समझा देता हूँ। ये आपका एक्चुअल रिपोर्ट है जो कि आपके ब्लड में टेस्ट किए गए हैं, उसका ये रिपोर्ट आया हुआ है। इसके अलावा ये यूनिट्स है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये आप यूनिट्स ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट्स जो होते हैं। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल वैल्यू को लेकर के, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और नॉर्मल वैल्यू जो यहाँ पर दी है लास्ट में, ठीक है, रेफरेंस या नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज इनको बोला जाता है, जो लास्ट में दिया हुआ है, तो ये याद रहना ज़रूरी। तो देखिए हर लेबोरेटरीज़ के अलग अलग नॉर्मल रेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक्स के अनुसार, और ये सब लेबोरेटरीज़ में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वेरिएशन हर लेबोरेटरीज़ का। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उतना भी फ़र्क नहीं होता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, लगभग सेम ही होता है। ठीक, तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें होते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो इसमें जब आप देखेंगे यूरिया का यहाँ पर आपका एक्चुअल रिपोर्ट आया है 38। समझ में आ रहा है? mg पर डेसीलीटर में दिया हुआ है। नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? 14.9 से लेकर के 38.5। समझ में आ रहा है? 38.5 मतलब ये बॉर्डर लाइन पे गया है, 38 आया है, 38.5 लास्ट है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ जाता है, इसका मतलब यूरिया की मात्रा ज़्यादा है। क्रिएटिनिन देखेंगे, इसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर कितना है? 0.8 से लेकर 1.3 है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसका भी यूनिट दिया हुआ है। तो रिपोर्ट में क्या आया है आपका? 0.92 मतलब नॉर्मल है। समझ आया? यूरिक एसिड देखेंगे तो 5.30 यहाँ पर रिपोर्ट में आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल रेंज कितना है? 3.5 से लेकर 7.2 मतलब इसके बीच में है, मतलब ये भी नॉर्मल है। ये तीनों रिपोर्ट क्या है? नॉर्मल है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये सब चीज़ों का उसी तरीके से यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे तो ये यूनिट्स यहाँ पर अलग दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट्स ज़रूर याद रखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि यूरिया जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूरिया नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ द फूड्स यू ईट, जो भी आप खाते हैं उसके ब्रेकडाउन से आपका यूरिया बनता है। बाकी क्रिएटिनिन, यूरिया की मात्रा भी बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, किडनी फेलियर जो भी कुछ है। समझ में आ रहा है? तो ये इंडिकेशन करता है यूरिया और क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके नॉर्मल जो मसल्स ऑफ द बॉडी वियर एंड टीयर, ठीक है, तो इसके द्वारा ये क्रिएटिनिन। और यूरिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये तीनों चीज़ का वैल्यू बढ़ा हुआ आ रहा है या कम आ रहा है, इसका मतलब आपका किडनी का फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? किडनी का फंक्शन तो अधिकतर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है किडनी से रिलेटेड, बाकी कुछ भी रीज़न हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओल्ड एज में अधिकतर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करना एबनॉर्मल हो जाता है, तो इस वजह से आपको ये एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है ओल्ड एज के साथ साथ।
तो इसलिए बाकी यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज़ के लिए, आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट जो अगर कोई अर्थराइटिस या जॉइंट्स का रिलेटेड जो डिसीज होता है जिसको गॉट बोलते हैं, ठीक, तो इस चीज़ को इसमें डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प होता है। बाकी हाई यूरिक एसिड आपको कब कब देखने को, डिसऑर्डर जो होता है किडनी स्टोन या किडनी फेलियर, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। किडनी फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये दोनों सेम है, एक ही हैं, तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट अगर आप हैं देख रहे हैं तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये याद ज़रूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी है दिनेश कुमार BMLT के नाम से, जिसमें हम MCQs की तैयारी कराते हैं। आपको वहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम एक्सप्लेन करके देते हैं डिटेल में। वहाँ पर भी जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द मिल सके और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।